पास जो भी है। 8 वाले एग्जाम्पल में देखो आपको जो कर्व देखिए, इक्वेशन दे रखी है थोड़ी सी अलग है आपके पास, इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्या वो, ध्यान से सुनना। आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस का एक्स, और वाई एक्स के साथ बाउंडेड एरिया पूछा है, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो बेटा, वाई एक्स पे जीरो क्या होता है, आपका पता है आपको क्या जीरो होता है, वाई एक्स पे आपके पास एक्स जीरो होता है। तो ये आपको जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये इक्वेशन जो दी हुई है उसमें आपको क्या करना है, आपका एक्स को जीरो पुट कर दो और वाई के वैल्यू निकालो क्या है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम इसमें एक्स के वैल्यू को जीरो पुट करते हैं और फिर वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वाई के दो वैल्यू निकल कर आ रहे हैं, एक तो जीरो निकल के आ रहा है और एक टू निकल के आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है। यस सर। जीरो अब कैसे अगर आएगा भाई? बेटा तू वाई से वाई काटेगा तो वो जीरो हट जाएगा ना, काटना नहीं होता, कॉमन लेना होता है अच्छा बेटा। अच्छा। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपको वाई से वाई कैंसिल आउट नहीं करना होता है, उससे भी एक सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके। ओके सर। अब अगली चीज अगर आप इसमें देखोगे, अगली चीज आपके पास क्या है इसमें, अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो वाई और एक्स दोनों में है, लेकिन वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स में नहीं है आपके पास ये, क्योंकि इक्वेशन जो आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस का एक्स है। तो बेटा है तो ये पैराबोला ही आपके पास। अगर आपको ध्यान हो क्लास 11 में मैंने जब आपको पैराबोला कराया था तो मैंने आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस भी बताई थी जिनको हम स्टैंडर्ड पैराबोला में रिड्यूस कर लेते हैं आपके पास, वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन तो आपके पास पैराबोला की हो गई। अब अगर आप इसमें देखोगे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये इधर इसका मुंह खुलेगा आपके पास, ये हमें सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मुंह किस साइड में खुलेगा वो हमें पता चल गया आपके पास, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x होता है। तो वो आपके पास किस डायरेक्शन में खुलता है, आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया भी था कि इस डायरेक्शन में जाके ये आपके पास ओपन होगा। बोलो ये चीज क्लियर है? सर ये 1 1 पॉइंट कैसे आए? वापस जोर से बोलो बेटा। सर ये 1 1 पॉइंट कैसे आए? ये 1 1 पॉइंट तो इसने अपनी तरफ से निकाल रखे हैं, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है। ये 1 1 पॉइंट तो इसने क्या कौन है यार ये बेटा, 1 1 पॉइंट जो इसने निकाल रखे उसकी पहली बात तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसने अपनी तरफ से निकाल के दिखा दिया आपको। और वो आए कैसे, एक्स के वैल्यू 1 पुट कर दो इसके अंदर तो वाई के वैल्यू भी 1 निकल कर आ जाएगा आपके पास। इसने टेबल बना रखी है, उसमें मेंशन भी कर रखा है कैसे आए हैं ये आपके पास। तो वो हमें नहीं देखना आपके पास, क्योंकि वो हमारे लिए यूटिलाइजेशन भी नहीं कर रहे। हाँ बोलो। सर वापस बता दो डायग्राम कैसे बना? डायग्राम कैसे बना मैं वही बता रहा हूँ आपके पास। सबसे पहले हमें वाई एक्स के साथ बाउंडेड एरिया पूछा है, तो वाई एक्स पे आपका जीरो क्या होता है, एक्स जीरो होता है। तो हम इसमें एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक तो वाई के लिए जीरो मिल रही है और एक टू मिल रही है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो पैराबोला की इक्वेशन है जिसमें एक्स आपके पास माइनस में है। तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x होता था, उसका ग्राफ किस तरफ ओपन होता था। फर्क क्या था आपके पास, वो जो ग्राफ था वो ओरिजिन से होता हुआ जाता था। अब ये वाला ग्राफ ओरिजिन से होता हुआ ना जाके आपके पास जो दो पॉइंट्स आपको मिले वहां से होता हुआ जाएगा, इसलिए इसने ग्राफ का मुंह पीछे की तरफ खींच लिया आपके पास। और जो दो पॉइंट्स आपको मिले 0 2 आपके पास, वहां से इसको ले जाता हुआ आपके पास ये ग्राफ बनाया गया है। बोलो क्लियर? अगर सर हम 1 1 पॉइंट नहीं निकालते हैं तो जो ये जरूरत पॉइंट ही नहीं है, सर नहीं ये जरूरत है निकालने की। ये इसने निकाल के दिखा रखे है, बट कोई जरूरत नहीं है निकाल के दिखाने की, आप चाहो तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। सर जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो आ सकता था। ग्राफ हाँ बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, एक्स नेगेटिव है तो आपका पीछे की तरफ ही तो जाएगा। आपका इसका मुंह किधर खुलेगा देखो ना, अभी अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x होता है तो उसका मुंह किधर खुलता है भाई, आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का जो ग्राफ होता है ना, बस उसको तुम पीछे खींच लो। मतलब वो ओरिजिन से जाता था आपके पास, तो आप वहां से पकड़ के उसको पीछे खींच लो बस। ये किया गया और कुछ नहीं किया गया आपके पास। क्लियर? सर इसने लिमिट की वैल्यू 0 से 2 कैसे ले ली? बेटा तेरे पॉइंट नहीं निकल कर आए आपके पास 0 2, और मैंने आपसे क्या कहा था, आपका जो ग्राफ जहाँ से शुरू होकर जहाँ पे एंड होता है वो लिमिट होती है।
आपके ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? देखो आपके पास ओरिजिन से शुरू होकर लास्ट में वाई एक्स पे कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है। तो जब लिमिट हमारे पास वाई की है तो फंक्शन भी वाई का लेंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकालेंगे। भाई मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपका एरिया वाई एक्स से बाउंडेड होता है तो लिमिट वाई की लेनी है, एक्स एक्स से बाउंडेड होता है तो लिमिट एक्स की लेनी है। अब अगर आप देखोगे आपका ये जो ग्राफ यहाँ पे बन रहा है वो वाई एक्स के साथ बाउंडेड बन रहा है आपके पास। तो जब वाई एक्स के साथ बाउंडेड बन रहा है आपके पास तो लिमिट उसी की लेंगे ना, हम एक्स की कैसे ले सकते हैं आपके पास? क्लियर है? बेटा क्लियर है क्या? यस सर। तो अब उसके बाद बस इंटीग्रेशन किया गया आपके पास जस्ट, और आपका आंसर निकाला गया तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने देखो आपको पहले भी कहा था इंटीग्रेशन बहुत इजी से मिलेंगे आपके पास, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको दिमाग जो लगाना है वो ग्राफ बनाने में और अपना एरिया लोकेट करने में ही लगाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इन्हीं की चीज़ करनी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हो सके तो सारे एग्जाम्पल्स पढ़ना इसके और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, उनके ग्राफ बनाना, फिर उसके बाद देखना कि कौन सा एरिया हमें निकालना है और फिर उसका आंसर मैच करके देखना आपको। ठीक है? तो बेटा 8 तक के एग्जाम्पल तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, बाकी एग्जाम्पल आप खुद पढ़ोगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम कल आपके पास इसके कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेंगे ताकि फिर ये हमारी तरफ से एक तरीके से लगभग फिनिश हो जाए आपके पास। ठीक है? ओके सर। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो बोल दो बेटा। सर दोबारा बता दो एक बार। क्या ये क्वेश्चन? यस सर। बेटा देखो वाई एक्स बोल रहे हैं ना, वाई एक्स पे क्या जीरो होता है? आपका एक्स जीरो होता है, तो पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें एक्स को जीरो पुट कर दिया तो आपके पास वाई के दो वैल्यू आ गए 0 2। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है वो पैराबोला की है, और कौन सा वाला पैराबोला है? वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x वाला स्टैंडर्ड पैराबोला है ये। तो उसका जो ग्राफ बनता था आपको ध्यान होगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में बनता था आपके पास, तो आपको उसको जस्ट पीछे खींचना है। खींचना कहाँ पे है? 2 और 0 पे वो मैच कर जाए आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग पीछे खींच के इसने इसको बनाया है आपके पास जस्ट। अब उसके बाद क्योंकि वाई एक्स से बाउंडेड आपके पास है तो हमें जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें लिमिट मिलेगी वो हमें वाई की ही मिलेगी आपके पास। तो वाई की लिमिट ले लेना आपके पास और वाई की रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करके आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है? सर मुझे एक और डाउट है इस क्वेश्चन में। बोलो। सर हम इक्वेशन देख के थोड़ा ना बता सकते हैं कि y इक्वल्स टू -4ax है। बिल्कुल। तो सर आप ऐसे देखोगे आप बेटा इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई है, किसमें क्वांटिटी गई है देखो? वाई में। और जितने भी है आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है उनमें देख लो, आपके पास उनमें भी दो ही वेरिएबल है, एक आपके पास क्वांटिटी होता है और एक विदाउट क्वांटिटी होता है। बोलो। यस सर हो गया वो। ठीक है, क्लियर? आपके पास आज बैठ के आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कल कुछ इसके एग्जाम्पल और अच्छे डिस्कस कर लेंगे आपके पास, ताकि आपको थोड़ा आइडिया बता दूं कि ग्राफ कैसे, बस ग्राफ बनाना सीखते जाओ, आपके पास आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ओके, ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ आपकी, है ना?